हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। आओ पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर समझते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। यानी दो पॉइंट चार्जेस होते हैं, दोनों पॉइंट चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन अपोजिट नेचर के होते हैं। एक प्लस होता है, एक माइनस, यानी एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। मैग्नीट्यूड सेम होता है और दोनों चार्ज बहुत छोटे डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, यानी दोनों चार्जेस की बीच की दूरी बहुत छोटी होती है और बहुत कम होती है। देखो कैसे, जैसे ये दो पॉइंट चार्ज हैं, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड सेम, साइन अपोजिट, और ये इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लेते हैं 2a। दोनों के बीच की दूरी को लेते हैं 2a और ये जो मिड पॉइंट है दोनों का, ये कहलाता है सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट है, सेंटर ऑफ डाइपोल, हम इसीलिए 2a लेते हैं क्योंकि चार्जेस से सेंटर की दूरी a मानी जाती है। अब आप देखो, ये डिस्टेंस हुआ a, ये डिस्टेंस भी क्या है? a। तो ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब भी दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस और अपोजिट नेचर के एक स्मॉल डिस्टेंस दूरी पर होते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। ये जो डिस्टेंस है 2a, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, ये इतना छोटा होता है, मतलब 2a जो है ये माइक्रोमीटर या मिलीमीटर या नैनोमीटर की यूनिट्स में होता है। इतना छोटा होता है 2a की वैल्यू, यानी दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। अब दूसरी चीज, अब अगली चीज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो हम P से डिनोट करते हैं, ये होता है Q इंटू 2a, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। कुछ बुक्स में इसे सिर्फ डाइपोल मोमेंट से भी डिनोट किया गया है और P से रिप्रेजेंट किया गया है। डाइपोल मोमेंट की तीन बातें जो हैं आपको याद रखनी है। ठीक है, थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका तो अर्थ क्या हुआ आप समझ ही गए होंगे, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ये जो P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा P Q इंटू 2a करके। अब डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन हम इसकी लेके चलते हैं निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। डायरेक्शन of
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is from negative charge minus q to positive charge प्लस q। ये डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस। जैसे यहां माइनस है चार्ज, यहां प्लस है, तो P की डायरेक्शन क्या होगी, ये P इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये होगी P की डायरेक्शन। ये सही है। थर्ड पॉइंट, इसकी यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट चार्ज कूलम में, और ये जो डिस्टेंस है मीटर में, तो एसआई यूनिट हुई कूलम मीटर। अच्छा बच्चों, ये तो पता होगा कूलम का सी कैपिटल होता है, मीटर का एम स्मॉल। कूलम का सी क्यों कैपिटल होता है, जितनी भी यूनिट्स किसी भी साइंटिस्ट, इंजीनियर या इवन डॉक्टर्स के नाम पे रखी गई हैं, उन यूनिट्स को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जूल, न्यूटन का फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एन हम किससे लिखते हैं, कैपिटल से, ठीक है। फोर्स की एन लिखते हैं हम, ठीक। जूल जे कैपिटल, केल्विन के कैपिटल, ये सब नाम से डिनोट की गई हैं, साइंटिस्ट के नाम से यूनिट बनी है, इसलिए इनको कैपिटल में लिखते हैं। लेकिन मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, केजी, ये सब हम स्मॉल अल्फाबेट से लिखते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम से नहीं बनी है। ये बात याद रखना, सी कैपिटल एम स्मॉल। अब बच्चों कुछ न्यूमेरिकल से, सिंपल से न्यूमेरिकल से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो चलो आओ न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल है, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड, डी और लगेगा भाई, प्लेस्ड एट -2,0 mm and 2,0 mm in xy plane. Determine the magnitude and direction of electric dipole moment. तो ये करना है। तो डिस्टेंस दे रखा है मिलीमीटर में और चार्ज दे रखा है माइक्रोकूलम में। तो इस तरीके का एक्स वाई प्लेन में ये न्यूमेरिकल है। और डायग्राम बनाएं। देखो ये एक्स प्लेन है, एक्स वाई, तो ये है 1 2 -1 -2। 4 माइक्रोकूलम कहां है, देखो -2 और 0, ये है -2 0, ये पॉइंट, यहां 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और -4 माइक्रोकूलम का यहां है, -4 माइक्रोकूलम। तो बच्चों ये बात देखना, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और साइन अपोजिट है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, इनका मिड पॉइंट ओरिजिन पे है। सो सेंटर ऑफ द डाइपोल इज ओरिजिन। ये चलो, ये डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच चार्जेस के बीच की दूरी 2 यहां से और 2 यहां से, टोटल कितना हो गया 4 mm, ठीक। तो सॉल्यूशन, अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। आप ये देखिए, चार्ज है 4 माइक्रोकूलम विच इज 4 × 10⁻⁻6 कूलम, और 2a की वैल्यू यानी ये जो डिस्टेंस है ये है 4 mm। दिस इज इक्वल टू 4 × 10⁻³ मीटर।
तो डाइपोल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2A, P इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻6 Q हो गया, और A हो गया 4 इंटू 10⁻⁻3। ये 2A की वैल्यू है। तो P इक्वल टू 16 इंटू 10⁻⁻9, यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो ये तो आपकी आ गई, आपका आ गया ये मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी निगेटिव से पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन होगी P की। ठीक, तो लिख लो डायरेक्शन ऑफ P इज टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस। ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना, इस तरीके से टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस, या इन जनरल भी लिख सकते हो डायरेक्शन ऑफ P इज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, या डायरेक्शन ऑफ P इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। आओ एक न्यूमेरिकल और करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, 3 चार्जेस -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 0,0, 2,0 एंड 0,2 in XY plane. Determine the magnitude and direction of electric dipole moment. ठीक, चलो आओ इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो XY प्लेन में इनकी लोकेशन बना लेते हैं। ये X हो गया और यहां Y हो गया। तो कहां कहां रखे हुए हैं, 0,0 पे क्या रखा हुआ है, 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, -5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। और 2,0 पे है 2 माइक्रोकूलम, ये है आपका 2,0, यहां 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, पॉइंट चार्ज। और 0,2 पे है 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये हो गया 0,2 और यहां पर 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है। अब बच्चों ये बात आपके दिमाग में आएगी कि तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसा है, अलग अलग है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की क्या कंडीशन होती है कि दो चार्जेस जिनके बीच इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनता है उनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन साइन अपोजिट हो। तो ऐसे केसेस में भी देखो तीनों का मैग्नीट्यूड अलग है, डाइपोल मोमेंट बन रहा है। कैसे, 2 माइक्रोकूलम का माइनस का प्लस का ये है, यहां माइनस का 2 माइक्रोकूलम ये इससे बनाएगा, माइनस का 2 माइक्रोकूलम इससे बना लेगा, और बचा माइनस का 3 तो वो इससे बनाएगा। तो इस तरीके से -5 माइक्रोकूलम को हमें ब्रेक करना होता है। कैसे ब्रेक करा, -3 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम। तो आओ इसे ब्रेक कर लेते हैं। तो इधर एक तो हो गया -2 माइक्रोकूलम और इधर हो गया -3 माइक्रोकूलम। देखो बीच में से वीडियो देखोगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं यहां क्या खिचड़ी पकी हुई है, शुरू से देखोगे तो ये कहानी समझ में आएगी। तो हमें चार्जेस को ऐसे ब्रेक करना पड़ता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। अब ये देखो इनके बीच इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा, -3 और 3 के बीच, -2 और 2 के बीच इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा।
ठीक है, इसे ऊपर लिख लें जिससे आसानी हो, 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, 2। अच्छा, ये यूनिट मिलीमीटर में दे रखी है, मिलीमीटर। ठीक है, ये यूनिट जरूर दी हुई होगी। तो ये हो गया 2 mm, सही हो गया। और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, 2 mm, 2 मिलीमीटर। सही है। तो दो डाइपोल मोमेंट बनेंगे। इसे हम मान लेते हैं P1। डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव, तो P1 की डायरेक्शन यहां से यहां, माइनस है ना ओरिजिन पे, निगेटिव से पॉजिटिव P1। और इसे मान लेते हैं हम P2। समझ गए। तो पहले P1 और P2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन। तो ये सारी कहानी आपको इस फिगर में करनी है, उसके बाद सॉल्व कर लो, क्योंकि अब प्रॉब्लम सिंपल हो गई। तो अलोंग एक्स एक्सेस डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, P1 इज इक्वल टू चार्ज Q इंटू 2A होता है। चार्ज क्या है, 2 माइक्रो कूलम, 2 इंटू 10⁻⁻⁻⁶। और डिस्टेंस क्या है, 2m मिलीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻3। तो P1 आया 4 इंटू 10⁻⁻⁹। ये एक्स एक्सेस की तरफ है, इसको यूनिट वेक्टर I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिट। और इसकी SI यूनिट क्या होगी, कूलम मीटर। फिर है अलोंग Y एक्सेस, P2 चार्ज क्या है, -3 माइक्रो कूलम, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो 3 इंटू 10⁻⁻⁶। डिस्टेंस कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻3, तो हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसको J वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, J यूनिट वेक्टर से, SI यूनिट कूलम मीटर। ठीक है, चलो। तो X और Y डायरेक्शन में तो आ गया। अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना होता है फाइनली, तो उसको क्या करेंगे, हम रिजल्टेंट ले लेंगे। ठीक, तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल को वेक्टर फॉर्म में भी शो कर सकते हो, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको रिप्रेजेंट करो P से, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। X डायरेक्शन में तो होगा 4 इंटू 10⁻⁹I प्लस Y डायरेक्शन में होगा 6 इंटू 10⁻⁹J। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड P √4 इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 10⁻⁹ का भी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 6 6 जा 36। चलो इसको कैलकुलेट करो, 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36। इसका अंडर रूट कितना आएगा, 52 इंटू 10⁻⁻18। अंडर रूट 52 इंटू 10⁻⁻18। तो क्या वैल्यू आएगी, अंडर रूट 52 कितना होता है, सॉल्व करा जा सकता है इसको, वैसे यहां पर भी छोड़ सकते हैं। 2 अंडर रूट 13 इंटू 10⁻⁻9। यूनिट क्या होगी,
कूलम मीटर। ये आंसर हो गया। और इसको इस तरीके से दिखाया जा सकता है वेक्टर फॉर्म में। डायरेक्शन इसकी क्या होगी, ये P की डायरेक्शन ये होगी, जो कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और ये एंगल कितना होगा, ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा एक्स एक्सेस से भी, थीटा 45 डिग्री, और वाई एक्स एक्सेस कितना बनाएगा, उससे भी 45 डिग्री बनाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर 45 डिग्री पे होगा। तो बच्चों ये है आपकी प्रॉब्लम, ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर फॉर्म है, और डायरेक्शन क्या है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सेस से। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दिस वन।